गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जिसको हम कहेंगे। ये पार्ट 1 है क्लास 9th का, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं राजेंद्र कुमार सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ रहेंगे अपने अपने घरों में, ठीक है। आप लोग सब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हम जैसे हम देखेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, जो संविधान है भारत का, हमने किस तरीके से निर्माण किया है। तो निर्माण करने के लिए क्या क्या परिस्थितियां हुई हमारे सामने घटित हुई है, हम पहले वो विचार करेंगे। और इसके लिए हम 2 उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण हम देखेंगे सीधा साउथ अफ्रीका का, कि साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहा था, वो हम देखते हैं, ठीक है। देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के एक पॉपुलर लीडर थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने अपने समय में इन्होंने कुछ कहा था। इन्होंने एक वर्ड, कुछ शब्दावली इन्होंने कहा था। ये कहा था उन्होंने कि आई हैव फॉट अगेंस्ट white domination, white domination and I have fought against black domination, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि मैंने जो है व्हाइट डोमिनेशन, यानी कि जो गोरी सरकार है ना, गोरा जो प्रभाव है, व्हाइट, उनके खिलाफ भी लड़ाई की है, फाइट की है। और मैंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी क्या की, फाइट की है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं आई हैव चेरिस्ड द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, ठीक है ना। ये कह रहे हैं मैं एक ऐसे आइडिया को चेरिश करूंगा, ऐसे आइडिया को मैं चीयर करूंगा, मानूंगा, जिसमें डेमोक्रेटिक, यानी उसमें डेमोक्रेसी हो और सोसाइटी फ्री हो, सोसाइटी में किसी तरह का कोई बंधन ना हो, ठीक है। इन विच, ऐसी फ्री सोसाइटी जिसमें सभी पर्सन जो है, ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर, ऑल पर्सन लिव टुगेदर, सभी लोग जो है मिलके साथ में रह सके। इन हार्मनी, इन हार्मनी का मतलब है शांति से, भाईचारा से, ठीक है ना। विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और ऐसी सोसाइटी हो जिसमें अपॉर्चुनिटीज जो है, जो अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो भी अवसर मिले, अवसर कैसे मिलना चाहिए, अवसर समान अवसर सबको प्राप्त हो, ठीक है ना। फिर ये कहते हैं इट इज एन आइडल, it is an ideal which I hope to live for and achieve, ठीक है ना। अब ये जो कह रहे थे कि ये एक ऐसा आइडिया है जो जिसकी मैंने आशा की थी, जिसके लिए मैं जिया हूं और जिसको मैंने प्राप्त किया है, ठीक है ना। बट ये कह रहा है लेकिन, बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल, इट इज एन आइडियल्स आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, यानी ये एक ऐसा आइडिया है, अगर जरूरत पड़ी तो ये इन विचारों के लिए जिनको मैं चाहता हूं अपनी सोसाइटी के अंदर, उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ये नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पॉपुलर लीडर रहे हैं, उनके ये कथन थे, ठीक है। मैं आपको इसको सीधे से तरीके से वापस समझाऊं, एक बार देखें। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मैंने व्हाइट डोमिनेशन अगेंस्ट में फाइट किया है, उनके विरुद्ध भी मैंने फाइट किया है, संघर्ष किया है। ब्लैक डोमिनेशन यानी जो काली सरकार, उसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया, संघर्ष किया। मैं एक
ऐसा देश चाहता हूं, एक ऐसा देश होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी हो, सोसाइटी जो फ्री हो, जिसमें सभी लोग मिलकर रह सके, प्यार से, भाईचारे से, सभी को समान अवसर मिल सके। और ये एक ऐसा आइडल है जिसके लिए मैं जिंदा हूं, जिसके लिए मैं जिया हूं और जिसको मैंने पाया है। लेकिन जरूरत पड़े तो इन आइडल्स के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ठीक है, ये कथन इनके थे। देखिए, ये नेल्सन मंडेला थे जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से ये क्या थे, परेशान थे। ठीक है ना, परेशान हो रखे थे। क्या है, दिस वॉज नेल्सन मंडेला being tried of treason by the treason मतलब वही परेशान करना, by the white South African government, South African गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए, ये नेल्सन मंडेला थे जिन्होंने ये सब कहा था। और इन्होंने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ में, के अगेंस्ट में जो है, इन्होंने देखिए वाइट डोमिनेंस थी, उसके अगेंस्ट में ये सब इन्होंने अपनी बातें रखी थी। ठीक है, अब देखिए, अपोज किया, इन्होंने विरोध किया, तो इनके अपोजिशन की वजह से ये यानी नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर्स लीडर्स, ओके, वर सेंटेंस टू जेल। इन सबको कहां भेजा गया था, सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि उम्र कैद की सजा दी गई थी 1964 के अंदर। कब, 1964 में दी थी। ठीक है ना, क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने अपोज किया था, अपोज द अपार्थाइड रेजिम। ठीक है, तो इन हिज कंट्री मतलब उनके अपने देश के अंदर। देखिए, नेल्सन मंडेला, इनके इसी काम की वजह से नेल्सन मंडेला और 7 जो अदर लीडर्स थे, उनको जिंदगी भर के लिए उम्र कैद की सजा दी गई थी 1964 में। क्यों दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपोज किया था अपार्थाइड रेजिम का। अपार्थाइड रेजिम का मतलब होता है रंग भेद। ठीक है ना, रंग भेद का जो रंग भेद यानी वहां पे गोरे और कालों का एक भेदभाव रखा जाता था। ठीक है ना, आप क्योंकि देखिए, साउथ अफ्रीकन की जो गवर्नमेंट है वो गोरी है, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर लोग कहां से है, वो सब यूरोपियन लोग थे जो कि साउथ अफ्रीका में आकर बस गए थे, वहां की रिसोर्सेज को, सोने को, चांदी को इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहां आकर ये क्या बस गए थे। उन्होंने जो व्हाइट लोग थे, आपके वो यूरोप के लोग जो गोरे हैं, तो गोरे लोगों को व्हाइट पर्सन्स कहा जाता है, व्हाइट डोमिनेशन है। इन लोगों ने आके अपना प्रभुत्व उन लोगों पे स्थापित कर दिया, यानी अपना प्रभाव उन पे स्थापित कर दिया, और उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो कि इनके लिए सही नहीं थे। ठीक है, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। देखिए, अब देखिए, नेल्सन मंडेला जो है अपनी जिंदगी के, नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये अपनी जिंदगी के जो है 28 इयर्स स्पेंट इन जेल, ये अपने जिंदगी के 28 साल जो है वो जेल में निकालते हैं। और ये जो जेल है, वो जेल बहुत ही खतरनाक जेल है, एक ड्रेडेड प्रिजन है, बड़ी डेंजरस, जिसको हम कह सकते हैं डेंजरस प्रिजन है। जैसे भारत की एक डेंजरस प्रिजन कौन सी है, काला पानी हम बोलते हैं इसको, सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार में, वैसी एक जेल है जो रोबेन आइलैंड में है। कौन सा आइलैंड में, रोबेन आइलैंड पे एक ऐसी जेल है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, तो हम देखेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। देखते हैं हम क्या देखेंगे, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब देखिए इन्होंने स्ट्रगल कैसे किया है, हम देखते हैं।
अब देखिए सबसे पहले चीज मैं बताऊं आपको अपार्थाइड क्या है, ठीक है ना। अपार्थाइड क्या चीज है ये देखते हैं। अब देखते हैं कि ये एक सिस्टम है, क्या ये सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। क्या है ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर एकदम यूनिक था, बिल्कुल अलग ही था। पहले कभी साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता था जहाँ पे आप ये गोरे और काले लोगों का भेदभाव जो है स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखिए क्या क्या चीज थी इसके अंदर। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग भेद, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर क्या करना, भेदभाव करने का हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। नस्ल के आधार पर कहते हैं, ठीक है। नस्ल कैसे, काली या गोरी, ये एक नस्ल है। अब अगर कोई आदमी काला है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर गोरा है तो उसको सम्मान समझ के उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कैसे होता है। तो जो व्हाइट यूरोपियन जो थे उन्होंने कुछ सिस्टम, ये कौन लगाने वाले थे, तो व्हाइट यूरोपियंस, ठीक है ना, imposed this system in साउथ अफ्रीका। देखिए ये जो सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ही यूनिक था। उस समय क्या था कि जो यूरोप के अंदर एक उपनिवेश होने की होड़ मची हुई थी लोगों के अंदर कि कौन किसके कितना ज्यादा उपनिवेश बनाता है। इसी तलाश में जो अफ्रीका, जो यूरोप के जो लोग थे वो साउथ अफ्रीका में भी आ गए। उनको मालूम चला कि यहाँ पे सोने की खदानें हैं, हीरे की खदानें हैं, तो वो उस चीज को पाने के लिए अफ्रीका के, मतलब यूरोप के कई देश जो है अफ्रीका के अंदर आ गए थे। अब वो जो लोग आए थे वो वहाँ पे गोरे लोग थे कि वहाँ पे ठंडी जगह है तो वहाँ पे गर्मी कम होने की वजह से गोरे थे। वो यहाँ आने के बाद में इन्होंने क्या किया कि अपना प्रभुत्व उन लोगों पर स्थापित करके उन्होंने उनके संसाधनों का अपना इस्तेमाल किया, ठीक है ना, और कई तरीके से उन लोगों पे बैन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए हम सीधे सीधे बात करेंगे 17th और 18th सेंचुरी में। देखिए 17th एंड 18th सेंचुरी बात कर रहे हैं हम, 1600 और 1700 की बात कर रहे हैं। वो जो साल रहा था उस समय क्या क्या किया गया था, देखिए ट्रेडिंग कंपनी जो थी 17 सेंचुरीज, ट्रेडिंग कंपनी जो होती हैं, व्यापारिक कंपनी जिसको कहते हैं, ट्रेडिंग कंपनी ऑक्यूपाइड कर लिया था, है ना, ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका ओके with arms. Trading companies from Europe occupied it with arms and force. South Africa with arms and force, just like they occupied India. जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने हथियारों के बल पे अपना उपनिवेश बनाया था, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने हथियार और ताकत के बल पे अपना उपनिवेश बना दिया था, ठीक है। लेकिन जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स सेटल हो गए थे, जैसे इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग सेटल नहीं हुए थे, व्हाइट लोग जो इंडिया में सेटल नहीं हुए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर जो है लोग सेटल हो गए थे, ठीक है। तो लोकल रूलर्स जो है वो बन गए थे, ठीक है। तो अनलाइक इंडिया क्या था, लार्ज नंबर ऑफ whites settled ठीक है, settled in साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, और क्या बन गए, एंड
became the local रूलर्स। ठीक है, अब देखिए इंडिया के, जैसे इंडिया में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आए लेकिन रूल तो क्या, लेकिन यहाँ पे सेटल नहीं हुए, सब चले गए थे। यहाँ पे ये बहुत सारे जो व्हाइट्स है वो सब यहाँ के सेटल हो गए, क्योंकि उनको अच्छी कंडीशन मिल गई थी, यहाँ आए, यहाँ सेटल हो गए साउथ अफ्रीका के अंदर, और लोकल जो है रूलर यहाँ के बन गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये जो सिस्टम है अपार्थाइड का, ठीक है ना, डिवाइड करता है पीपल्स को, लेबल करता है उनको बेसिस ऑफ द स्किन कलर को। ठीक है ना, तो अपार्थाइड सिस्टम divides peoples into peoples on the basis of स्किन कलर। ठीक है ना, तो इसी स्किन कलर के बेस पे क्या किया इस अपार्थाइड सिस्टम ने, क्या किया, लोगों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेटिव जो अफ्रीकन्स हैं, नेटिव साउथ अफ्रीकन, देखिए हम अफ्रीकन की बात करें तो कॉन्टिनेंट हो जाता है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। तो साउथ अफ्रीकन जो नेटिव्स हैं ये ब्लैक इन कलर में है ना, आर ब्लैक इन कलर। ठीक है ना, ये किस कलर में, ये काले रंग के हैं, और ये जो है 3/4 पॉपुलेशन के, 3/4 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आप देखें, एक सिंपल से मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको। ये एक साउथ अफ्रीका है, इसमें ये इतने से व्हाइट्स हैं, और ये पूरे जो हैं ये नेटिव लोग हैं। ये कौन है, ये नेटिव अफ्रीकन्स है, नेटिव साउथ अफ्रीकन पीपल्स है ये। ठीक है, तो मतलब ये 3/4 जो अफ्रीका है उसमें केवल काले लोग रहते थे, और जबकि ये 1/4 ही थे। ये कितने व्हाइट्स कितने, ये केवल 1/4 है। लेकिन कुछ लोगों ने भी क्या किया, साउथ अफ्रीका को अपने कंट्रोल में हथियार के बल पे ले लिया था। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं ये, और ये जो है ये इनको ब्लैक्स कहा जाता था। क्या कहते हैं इनको, ब्लैक्स कहा जाता था। इन दो ग्रुप्स के अलावा है ना, क्या है, अदर देन 2 ग्रुप्स, इन 2 ग्रुप्स के अलावा सम मिक्स्ड ग्रुप्स ऑल्सो देयर, मिक्स्ड ग्रुप्स ये भी थे। अब इस मिक्स ग्रुप में कौन से थे, तो मिक्स ग्रुप्स में थे इंडियंस भी थे, ठीक है ना, मिक्स रेसेस भी थे, जो कलर्ड कहते थे, जो इंडियन से माइग्रेट होके आए थे, और श्रीलंकन्स भी थे। ठीक है ना, ये दोनों क्या थे, माइग्रेट होके आए थे, माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, तो आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर कई इंडियंस भी आज भी वहां पे रहते हैं, पुश्तैनी उनका बिजनेस है, वो सब उनके दादा परदादा बहुत सालों पहले मतलब वहां पे जाके सेटल हो गए थे, मगर उनकी औलादे आज वहीं पे उनका काम आगे बढ़ा रही है। ठीक है, ये इंडियंस है, श्रीलंकन्स, इन सबको क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, रेड इंडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कलर्ड कहते हैं। ठीक है ना, इनको कलर्ड पीपल्स कहते हैं। कलर देखिए हम मिक्स हो गए, नाम व्हाइट है नाम ब्लैक है, मिक्स हो गए इसलिए कलर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाइट रूलर जो थे नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर ट्रीट करते थे। ठीक है ना, तो व्हाइट रूलर्स ट्रीट ऑल नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर। ठीक है ना, इनको इंफीरियर मानते थे, तुच्छ मानते थे ये। ठीक है ना, और जो नॉन व्हाइट्स है उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है ना, नॉन व्हाइट्स नो वोटिंग राइट्स, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स इनको नहीं दिए गए थे। ठीक है ना,
तो वोटिंग राइट्स नहीं है, अपनी सरकार ये चुन नहीं सकते, ऐसे इनके पास क्या हुआ था, ठीक है ना। ये एक ऑपरेसिव सिस्टम है, ऑपरेसिव सिस्टम है ना, पर्टिकुलरली फॉर ब्लैक्स। बड़ा ऑपरेसिव सिस्टम है, बड़ा अत्याचारी सिस्टम है ये, किसके लिए, केवल काले लोगों के लिए बहुत अत्याचारी सिस्टम था ये, ठीक ना। फिर देखें इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक ना। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस इनके ये थी, ठीक है, कि दे वर forbidden from living in white areas, from living in white areas। सफेद लोग यानी जो व्हाइट लोग, जो गोरे लोगों के जो रहने की जो जगह है वहां पे काले लोग नहीं रह सकते थे, ये इनके ऊपर पहले बाधा लगा रखी थी, ठीक है ना। फिर दे कुड वर्क in white areas only if they had permission, if they had permission, ठीक है। अगर परमिशन उनके पास है तभी वो उस वाइट एरिया में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वरना वो वहां पे जा भी नहीं सकते, ना काम वहां पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, ठीक है ना। तब देखिए इनके लिए और क्या क्या था, ट्रेन्स, बस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, ठीक है ना, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, ठीक है, थिएटर्स, बीच, समुद्री किनारा, स्विमिंग पूल, ठीक है ना, स्विमिंग पूल्स वर ऑल सेपरेट, ठीक है ना, वर ऑल सेपरेट, ठीक है ना। ये सब की सब क्या थी, सेपरेट थी, सेपरेट फॉर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन उन पर लगा रखी थी कि जो भी उनकी लिविंग वो व्हाइट लोगों के एरिया में रह नहीं सकेंगे, फिर वो व्हाइट लोगों के एरिया में तभी काम कर सकेंगे जब उनके परमिशन हो। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, ये सब अलग अलग थी, गोरे के लिए भी और काले लोगों के लिए भी। साथ ही साथ और एक भी थी, ये थी कि दे could not even visit the churches, है ना, वो चर्च में भी नहीं जा सकते थे। वेयर मतलब जहां पे वेयर व्हाइट्स वर्शिप्ड, जहां व्हाइट लोग थे, जहां व्हाइट लोग काम करते थे वहां पे ये जा नहीं सकते थे, ठीक है ना, मुझे एक समय वो जा नहीं सकते। साथ ही साथ इनको ये भी रिस्ट्रिक्शन पे लगा रखी थी कि जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, ब्लैक्स जो है वो एसोसिएशन भी नहीं बना सकते हैं और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, यानी जो बुरा बर्ताव इनके साथ किया जाता है, टेरिबल का मतलब तो बुरा जो बर्ताव इनके साथ किया जाता है
उसके अगेंस्ट में ना तो ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई अपना एसोसिएशन यानी कोई संगठन बना सकते हैं, ऐसा इनके ऊपर बैन लगा रखा था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते तो हम ये देखेंगे कि 1950 से ही, कब से, 1950 से ही जो कि ब्लैक्स जो हैं, कलर्ड जो हैं, यानी ब्लैक्स हो गए, इंडियंस, श्रीलंकन लोग हो गए, कलर्ड एंड इंडियंस, अब इन्होंने शुरू कर दिया फाइट, यानी फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है ना, ये जो अपार्थाइड सिस्टम है इसके अगेंस्ट में इन्होंने फाइट करना शुरू कर लिया था। कब से, 1950 से। 1950 से इन लोगों ने क्या किया, देखिए हम 1950 की बात कर रहे थे कि इंडिया फ्री हुआ था 1947 में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। ये 1950 से ही महात्मा गांधी ने भी रंगभेद के खिलाफ खूब वहां पे फाइट की, और महात्मा गांधी की प्रेरणा से इन लोगों ने सत्याग्रह वहां पे शुरू किया था। ठीक है, तो जो ब्लैक्स है, कलर्ड है, जो इंडियंस है, उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम का, जो रंग भेद की जो सिस्टम है, जो नस्ल भेद का जो सिस्टम है, उसके अगेंस्ट में फाइट अपनी जारी रखी, संघर्ष शुरू कर लिया था। ठीक है ना, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, दे लॉन्च। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च। ठीक है ना, प्रोटेस्ट मार्च इन्होंने क्या किया था, शुरू कर लिया था। ठीक है ना, एंड स्ट्राइक शुरू कर ली थी इन्होंने। ठीक है ना, इन्होंने लॉन्च किया था प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक इन्होंने शुरू कर दी थी। फिर देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ना, ये एक ऐसा अम्ब्रेला था जिसके अंदर में एक ऐसी चीज थी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन था जिसने लीड किया था, लीड द स्ट्रगल, है ना, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है ना, इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था, फाइट शुरू की थी। जो इन पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट की, उसके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट अपना शुरू किया था। इसने लीड किया इस स्ट्रगल को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो थे बहुत से वर्कर्स यूनियंस और कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या होता है कि जो व्हाइट्स है उनका दूसरे पहलू देखेंगे तो जो मैनी सेंसिटिव है ना व्हाइट्स, कोई सेंसिटिव व्हाइट जो थे, जो ये मानते थे कि भाई नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनको थोड़ी दया थी, इन्होंने ज्वाइन कर ली, ज्वाइंड ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन की। ठीक है ना, अपोज करने के लिए अपर ज्वाइन भी कर ली और लीड भी किया है, एंड लीडिंग द स्ट्रगल, लीडिंग द स्ट्रगल। ठीक है ना, उन्होंने लीड ज्वाइन तो किया, क्या उस स्ट्रगल को लीड भी उन लोगों ने किया। ठीक है ना, फिर देखिए इसी दौरान क्या होता है कि जो कई देश है, कई देश वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अपार्थाइड सिस्टम जो है वो सही नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, अनजस्ट है। लेकिन जो व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू करती गई, डिटेन करती गई, टॉर्चरिंग करती गई, किल करती गई थाउजेंड्स ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल्स को। ठीक है ना, तो जो व्हाइट गवर्नमेंट है, व्हाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू की, इन्होंने कंटिन्यू क्या किया इन्होंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू टू रूल, ठीक है ना, रूल बाई। अब रूल कैसे करेंगे, अब देखिए इतना सब विरोध हो रहा है तो क्या करेंगे, पकड़ेंगे, है ना, डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, पकड़ेंगे, टॉर्चर करेंगे इनको। ठीक है ना, टॉर्चरिंग करेंगे और किल करेंगे, एंड किलिंग। ठीक है ना, मारेंगे, किलिंग पीपल्स। तो ये कंटिन्यू करेंगे रूल करना। अब इन्होंने व्हाइट गवर्नमेंट इतना सब कुछ होने के बाद व्हाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू किया रूल, डिटेन करते गए लोगों को, पकड़ते गए, टॉर्चर करते गए, उनको मारते गए हजारों लोगों को। और ये सब कौन थे, ये सब के सब ब्लैक्स थे जिनको मारा गया था। ठीक है ना, अब देखिए नेशनल फ्लैग जो है अफ्रीका का, अब देखिए ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, क्या बनेगा, टूवर्ड्स
a new constitution. अब देखते क्या हो गया जब प्रोटेस्ट स्ट्रगल चलता गया, है ना। अब क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, इंक्रीज्ड, ठीक है ना, इंक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, गवर्नमेंट रियलाइज्ड, ठीक है ना, गवर्नमेंट को क्या हुआ, गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट, अब उनको समझ में आ गया दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप दी ब्लैक्स अंडर देयर रूल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इनको लग गया, गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया कि अब वो ज्यादा समय तक ब्लैक्स को अपने रूल के अंडर में रख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट चेंजेस, ठीक है ना, व्हाइट गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसीज, ठीक है, व्हाइट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। बैन जो थे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और रिस्ट्रिक्शन जो थी मीडिया के वो हटा दी गई, ठीक है ना, बैन्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया वर लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब उठा लिया गया, ठीक है ना। तो जो बैन उन पर लगा रखा था वो बैन को क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना। और आफ्टर 28 years, ठीक है ना, ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला फ्री फ्रॉम या वॉकड आउट फ्रॉम जेल 28 साल बाद, मतलब 1964 में डाला था, जिंदगी भर के लिए रहा था, लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से 28 इयर्स बाद उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया था। और ये फाइनली आखिर में फाइनली, ठीक है ना, फाइनली 26 अप्रैल को 1994 को क्या हुआ, न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका was unfurled, ठीक है ना, was unfurled का मतलब फहराया गया। तो एक नया जो अफ्रीका का जो रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का एक जो नया जो झंडा था वो फहरा दिया गया। पहले क्योंकि व्हाइट गवर्नमेंट थी तो वो अपना झंडा रखती थी, अब जो है देश आजाद हो गया तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट जो है, मतलब उन्होंने भी मान लिया व्हाइट गवर्नमेंट ने कि भी हम ज्यादा देर तक इनको अपने काबू रख नहीं पाएंगे, तो पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, सरेंडर कर लेंगे, ठीक है, मिल के इनके साथ ही रह लेंगे। तो उसी समय क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका का अपना नया झंडा जो है फहराया गया। और ये सब हुआ था 26 अप्रैल 1994 की रात के 12 बजे के पास, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, साउथ अफ्रीका बिकेम न्यूली born डेमोक्रेसी, ठीक है ना, एक नई डेमोक्रेसी बन गई इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये क्या बन गई, एक नई डेमोक्रेसी बन गई। अब देखिए अपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी वो खत्म हो गई, है ना, क्या हो गई, अपार्थाइड गवर्नमेंट came to an end, ठीक है, खत्म हो गई। जिसे क्या मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी, ये खत्म होती क्या बनेगी,
मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट फॉर्म्स इन प्लेस ऑफ अपार्थाइड गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जब ये सब डेमोक्रेटिक हुआ, नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक अफ्रीका, ठीक है ना। रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था, बाद में हम ये किया गया था नेल्सन मंडेला को, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका का इलेक्ट किया गया था, ठीक है। इलेक्ट होने के बाद में जब न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बन गया था, तो ब्लैक लीडर्स ने अपील की फेलो ब्लैक्स के कि व्हाइट्स को माफ कर दिया जाए, है ना। तो ब्लैक लीडर्स क्या करते हैं, अपील करते हैं, ठीक है ना, अपील टू फॉरगिव व्हाइट्स। इन्होंने कहा कि भाई व्हाइट्स को क्या करो, माफ कर दो, ठीक है, माफ कर दो। और यहां से क्या होगा, माफ कर देते हैं जो उन्होंने पावर में रहते हुए किया था, ठीक है ना। और एक न्यू साउथ अफ्रीका बनाएंगे, न्यू साउथ अफ्रीका, है ना। न्यू साउथ अफ्रीका जो है हम क्या करेंगे, बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, ये बेस्ड होगी, ये किस बेस्ड ऑन इक्वेलिटी ऑफ ऑल रेसेस, ठीक है ना। सभी नस्ल के सभी रंग के लोग रहेंगे, एंड मेन एंड वुमेन्स, ठीक है ना, सभी नस्ल के मैन और वुमेन वहां पर रहेंगे। डेमोक्रेटिक वैल्यू रहेगी, सोशल जस्टिस रहेगी, सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, ह्यूमन राइट सबके पास होगा। क्या होगा, ह्यूमन राइट्स होगा। ऐसा हम देश बनाएंगे, ये अपने इनका कहना था, ठीक है ना। अब पार्टी जिसने रूल किया था, ऑपरेशन मतलब अत्याचारी शासन किया था और लोगों को मारा था, ठीक है ना, और जो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, अब वो दोनों ही मिलके बैठे, यानी कि पार्टीज ऑफ वाइट गवर्नमेंट, पार्टी ऑफ वाइट गवर्नमेंट एंड party who struggled against white government set together मतलब साथ में बैठे, set together साथ में बैठे। अब ये साथ में मिलके बैठे हैं और इन्होंने अपना कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है ना, एंड दे बिल्ड देयर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने अपने लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है ना। 2 साल के बाद में डिस्कस करने के बाद में इनका क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है ना। आफ्टर 2 years डिस्कशन, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। अब ये प्रीमेबल से जो है वो स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीकन, तो 2 साल बाद में इनका क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल जो उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में किया था, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है तो एक्सरसाइज का ये, और ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने आपको पहले बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे, ये पॉइंट्स वो वाले हैं जो आपको लिखने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजो, अच्छी तरीके से मुझे इसको भेजें। थैंक यू वेरी मच।